हेलो एवरीवन, किन्हीं एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 6। अगर इसके पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यून अपने फ़ोन में बिजी रहती है। वो चलते चलते योंगडो और टैन के बीच में आ जाती है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो टैन और योंगडो के बीच में है, तभी चैन उसे वहाँ से ले जाता है। चैन उसे बताता है कि यहाँ जातिवादक चलता है। फर्स्ट क्लास में वो लोग आते हैं जो यहाँ के ओनर्स के बच्चे हैं। सेकंड क्लास में आते हैं यहाँ के शेयर होल्डर्स के बच्चे। थर्ड क्लास में आते हैं नेता मंत्री और बड़े वकीलों के बच्चे। और फोर्थ क्लास में आते हैं सोशल केयर ग्रुप के बच्चे जैसे यून और चैन। चैन उसे ये भी बताता है कि यहाँ सोशल ग्रुप के बच्चों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, पर उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चैन उसके साथ है और वो क्लास का मॉनिटर है। अगले सीन में हम यून को स्टाफ रूम में देखते हैं। यहाँ उसे अपना फॉर्म फिल करना था। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम जून योंग था। जून योंग भी सोशल केयर ग्रुप से ही बिलोंग करता था और अब उसे भी पता था कि यून भी सोशल ग्रुप से ही है। क्लास के अंदर जब यून अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, तभी उसका एक क्लासमेट कहता है कि वो किस क्लास से यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आई है, जिस पर यून कुछ नहीं कहती और तभी टैन उसका बचाव करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। क्लास के बाद सभी यून से पूछने लगते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करती है। तभी टैन वहाँ आकर के सबको ये बताता है कि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और यून को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो टैन के साथ नहीं जाती और बाहर चली जाती है, जहाँ वह योंगडो से टकरा जाती है। जहाँ पर योंगडो से कहता है कि वो उसको बार बार गिराएगा। तभी वहाँ टैन आ जाता है और यून को लेके वहाँ से चला जाता है। यून टैन से पूछती है कि उसने सबके सामने झूठ क्यों बोला कि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। टैन उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम्हारा यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। टैन उसे खुद के साथ रहने के लिए कहता है और कहता है योंगडो से दूर रहो। यून ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसे टैन से दूर रहने की जरूरत है, ना कि योंगडो से। यून घर आने के बाद अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो कहीं और जाकर के रह सकते हैं, जिस पर यून की माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी घर को रेंट पे ले सके और ना ही उनको कोई नौकरी देगा क्योंकि वो बोल नहीं सकती हैं। इसलिए इस तरह के सवालों को यून को अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। रात के समय जब यून बेसमेंट में जाती है तो टैन वहाँ ऑलरेडी था। टैन यून से कहता है कि कल वो दोनों साथ लंच करेंगे। अगले दिन यून स्कूल में लंच के टाइम अपने लिए सीट ढूंढती है। उसे एक सीट मिलती है और वो वहाँ बैठ करके खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर जून योंग आता है और वो उससे कहता है कि ये उसकी प्लेस है। यून जॉन योंग से कहती है कि इस सीट पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, जिस पर वो कहता है कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो तो तुम्हें इस एटीट्यूड की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यून हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर योंगडो अपने दोस्तों के साथ आता है और जून योंग को बुली करने लगता है। ये सब देखती है, वो कुछ एक्शन लेती इससे पहले ही टैन उसे वहाँ से ले जाता है। टैन यून से कहता है कि उसने कल रात को कहा था कि वो यून के साथ लंच करना चाहता है। योंगडो वहाँ आ जाता है और उन दोनों के साथ बैठ जाता है। यहाँ पर टैन और योंगडो की लड़ाई होने लगती है, जिसको यून सुलझा देती है। क्लास के अंदर योंगडो टैन के पास आता है और उसे ये स्कूल छोड़ के जाने के लिए कहता है। यहाँ पर टैन और योंगडो के बीच में ओपन चैलेंज भी लग जाता है। यून अपनी पार्ट टाइम जॉब के दौरान खाना डिलीवर करने जाती है, जहाँ उसे योंगडो देख लेता है। योंगडो को देख करके यून भी बहुत डर जाती है। उसे और डराने के लिए योंगडो से कॉल करता है। योंगडो से कहता है कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी खाना डिलीवर कर रही हो, ये बहुत अजीब है। सीन चेंज होता है, हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि बीमार था और योंग जो उसका ध्यान रख रही थी वो उसके लिए खिचड़ी भी बना के लाती है, पर वॉन बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। मिस्टर किम ऑफिस में मीटिंग बुलाते हैं क्योंकि वो टैन को सभी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। टैन यहाँ नहीं आना चाहता था। जब वॉन वहाँ पहुँचता है और टैन को देखता है तो वो उसे देख करके खुश नहीं होता। मीटिंग खत्म होने के बाद वॉन टैन को बहुत सारी ही कड़वी बातें सुना देता है। ये सुनकर टैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो घर आता है। जब वो घर आता है तो वो यून को देखता है और यून को देखने के बाद उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। स्कूल के अंदर टीचर यून से कहती है कि उसको किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद यून हियोशिन के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको अपने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट बना ले। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और वो अपने पूरे दिल से पूरी कोशिश करेगी। हियोशिन मान जाता है। जून योंग ने योंगडो की कंप्लेन कर दी थी, इसलिए वो उसे पीट रहा था, बिल्कुल जियान की तरह। यून जून योंग की ये
हालत देख के बहुत डर जाती है और योंगदो उसे और डराते हुए कहता है कि जो उसकी बात नहीं मानता उसका क्या हाल होता है। योंगदो के जाने के बाद यून उसकी हेल्प करती है पर टैन उसे आकर के रोक देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हो तो सिर्फ खुद पे ध्यान दो। रेचल उन दोनों को दूर से देख रही थी। रेचल यून से कहती है कि वो उसका कस्टम इंफॉर्मेशन का पेपर वापस कर देगी, बदले में उसको उसका बैज वापस चाहिए, जिस पर यून मान जाती है। जब यून उसका बैज उसे वापस करने जाती है, रेचल यून से झूठ बोलती है कि उसने उसका कस्टम का पेपर एयरपोर्ट पर ही फाड़ करके फेंक दिया था। वो उसे उसके कस्टम के पेपर के बदले पैसे देती है। उन पैसों को देखकर यून को अपनी कंडीशन पे बहुत रोना आता है। यून बहुत ही थक चुकी थी, इसलिए वो उसी स्टोर पे जाके सो जाती है जिस स्टोर पे वो पहले सोई थी और पहले की तरह इस बार भी योंगदो से देखता है और उसके पास आता है। योंगदो से जगाता है और यून अपनी आंखें खोलती भी है पर वो उठती नहीं है। तभी वहाँ पर टैन आ जाता है। योंगदो अब ये जान चुका था कि टैन की नज़रें यून पर ही है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।